तो दोस्तों, अगर आप इसकी क्लास प्रॉपर चाहते हैं तो हमारे क्लास से जुड़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैप देखें तो आपको इधर नेपाल दिखेगा, बिहार के जो पड़ोसी हैं, और उत्तर प्रदेश इधर दिखेगा नॉर्थ में। अगला जो है झारखंड इधर दिखेगा और इधर वेस्ट बंगाल दिखेगा। ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो आप देख लेना और आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है या प्रतिशत है। यह भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है और 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का विकास मगध से हुआ है। बिहार का देश जो है सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। राज्य का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में हुआ था। विभाजन इसका जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्रों को पृथक कर झारखंड नामक राज्य का निर्माण किया गया था। राजधानी जो इसकी है पटना है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। राज्यपाल बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता पश्चात जयराम दास दौलत राम थे। वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं और मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता पश्चात श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी हैं, जो आप देख रहे हैं। ये नीतीश कुमार हैं, ये राबड़ी देवी जी हैं और ये जो है मोहम्मद यूनिस हैं और ये श्री कृष्ण सिंह हैं। उप जो मुख्यमंत्री थे जो वो हैं बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। जिलों की जो संख्या है 38 है, मंडल 9 है, पंचायतों की संख्या 8,406 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं, विधानसभा की सीट जो हैं दो सदनीय व्यवस्था है और विधान परिषद 75 सीटें, विधानसभा की 243 हैं। बात जनसंख्या की करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है पटना में, पूर्वी चंपारण में और मुजफ्फरपुर में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है। साक्षरता की अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है, पटना में है और भोजपुर में है। सबसे कम साक्षरता जो है ये पूर्णिया में, सीतामढ़ी में, कटिहार में और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण 3 जगह है। सबसे कम क्षेत्रफल जो है शिवहर, अरवल, शेखपुर। उच्च न्यायालय 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और आधिकारिक भाषा हिंदी उर्दू है। राज्य के चिन्ह की अगर बात करें फूल गेंदा है, पर्व छठ पूजा है, वृक्ष पीपल है, पशु बैल है। जो आप देख रहे हैं छठ पूजा गेंदा और पीपल का वृक्ष। पक्षी गौरैया है, फल आम है, मछली देसी मांगुर है और खेल कबड्डी है। प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें विदेशिया नृत्य बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में नृत्य नाटक की एक लोकप्रिय शैली है। इस नृत्य शैली की रचना भिखारी ठाकुर ने की थी और इसका जाट जतिन नृत्य है। मिथिला और कोसी जिलों में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। झुमरी नृत्य की अगर बात करें मिथिलांचल का लोक नृत्य है। भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह नृत्य शैली विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बनाई गई है। और झरने नृत्य जो है, झरने नृत्य मुहर्रम के अवसर पर सिर्फ मुस्लिम नर्तकों द्वारा किया जाता है। इस गीत में नर्तक शोक गीत भी गाते हैं और अपने अभिनय के द्वारा शोक का भी व्यक्ति भी करते हैं। पमरिया लोक नृत्य जो है, यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में
पुरुष नर्तक घाघरा चोली पहनकर ढोल मजीरा बजाते हैं और लोक नृत्य गाते हैं तथा नृत्य करते हैं। जोगड़ा नृत्य जो है ये नृत्य संपूर्ण बिहार में आयोजित किया जाता है और नृत्य का आयोजन होली पर होता है। इसमें ग्रामीण युवक युवतियां एक दूसरे को रंग लगाकर फाग गाते हैं हुए नृत्य करते हैं। बात नटुआ की करें तो इस युगल प्रदर्शन में साथ में संगीत वाद्य यंत्रों में नांगरा, ढोल और शहनाई शामिल हैं। नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले परिधान स्वदेशी और आकर्षक होते हैं। छऊ नृत्य यह मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है और यह नृत्य बिहार झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। प्रमुख लोकगीत की अगर बात करें तो सोहर यह एक प्रमुख लोक संगीत शैली है जो बिहार में प्रचलित है। यह गीत विशेष रूप से विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। इन गीतों में प्रमुखता से महिलाओं द्वारा किया जाने वाले भावपूर्ण बोल होते हैं। बात कर समदावन या समदाउनी समदन करें तो मिथिला में बेटी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। चैती गीत बिहार के चैत्र मास में आयोजित किए जाने वाले धार्मिक उत्सव चैती नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। ये गीत माँ दुर्गा की महिमा और आराधना के लिए गाया जाता है। इसका गायन एकल एवं सामूहिक दोनों रूप से होता है। मुख्यतः बिहार के मांगी एवं भोजपुरी भाषा क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। सामा चकेवा जो है छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह में मिथिलांचल क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिरहा गीत जो है दोस्तों इसे मुख्यतः अहीरों द्वारा गाया जाता है। समद गीत भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, विक्रमशिला, पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये गीत भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए गाया जाते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल प्रमुख शहर गया है। ये बिहार का प्राचीन नगर है जिसका धार्मिक महत्व है और ये नगर फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह नगर पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है। बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर परिसर विश्व विरासत स्थल है। बात पटना की करें तो यह राज्य की राजधानी है और यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। जो आप देख रहे हैं पटना, तो पटना का प्राचीन नाम तो मालूम है आपको। इसे अजातशत्रु ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का नाम पटना में ही हुआ था। जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था और यह नगर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय, गवर्नर हाउस और पटना उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब, बेगू हज्जाम की मस्जिद, संजय गांधी जैविक उद्यान और शेर शाह मस्जिद जैसे पर्यटन स्थल यहीं स्थित हैं। बात अगर भागलपुर की करें तो ये नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं स्थित है। वर्ष 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, जो आप देख रहे हैं। यहाँ विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थित है। जैन तीर्थंकर बसु पूज्य का जन्म यहीं हुआ था। इसे सिल्क सिटी के उपनाम से भी जानते हैं। यहाँ बुद्धनाथ मंदिर, श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर और खानकाह ए साहबजिया मकबरा आदि पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित हैं। बात नालंदा की करें तो विश्व का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय यहीं स्थित है और इसकी स्थापना 450 ईसा में हुआ था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। इसके जो अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसे यूनेस्को में 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था और इसका मुख्यालय बिहार शरीफ में है। तो इसका मुख्यालय नालंदा का बिहार शरीफ में है। बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यही हुआ था। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिला में स्थित है। यहाँ हैंसोंग मेमोरियल हॉल नालंदा पुरातात्वीय संग्रहालय स्थित है। व सासाराम की करें तो सासाराम यह शहर रोहतास जिले का मुख्यालय है और यह शहर
16वीं शताब्दी में सूर्यवंश की राजधानी रहा था। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। रोहतासगढ़ का किला भी यहीं स्थित है। देश का प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसी शहर से होकर गुजरता है, जो आप देख रहे हैं दोस्तों। बात अगर दोस्तों पश्चिमी चंपारण की करें तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। नंदनगढ़, चाणकीगढ़ और लौरिया का अशोक स्तंभ भी यहीं स्थित है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह और चंपारण जिले में सन 1917 को हुआ है। राजगीर या राजगृह ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनु सुब्रतनाथ स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। सुब्रतनाथ का जन्म यहीं हुआ था। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश यहीं दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ही हुआ है। प्रमुख रामसर स्थल तो काबर झील का कबरताल झील यही है। ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बिहार सरकार ने 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों के लिए रामसर साइट का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दरभंगा में आस्थान या वैशाली में तालबरेला और कटिहार में गोगाबिल और जमुई में नांगी, जमुई में नकटी बांध के लिए। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य या बिहार के गया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह बाघ, तेंदुआ और सांभर, भेड़िए, धब्बेदार हिरण, नीलगाय और चिंकारा आदि जीवों की महत्वपूर्ण प्रजाति पाई जाती हैं। बात करें कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये बेगूसराय में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल जो है 63 किलोमीटर है 2 है और इस झील को 1986 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन पक्षी दौरा करने आते हैं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, यह कैमूर जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, इसे 1978 में स्थापित किया गया और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ बाघ व अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। बात विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की करेंगे तो जिला भागलपुर में है। स्थापना 1990 में हुई थी। यह दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र है। डॉल्फिन आप देख रहे हैं दोस्तों। संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है जिला पटना में है। स्थापना 1969 में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ वाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1978 ईसा में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 898.45 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, एशियाई हाथी, ऊदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, हिरण आदि वन्यजीवों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसकी सीमा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से स्पर्श करती हैं। प्रमुख मेले तो छठ पूजा, ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को है और इसमें श्रद्धालु उपवास और प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु छठ पूजा के समापन के लिए सूर्योदय से पहले गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। बात सोनपुर पशु मेला की करें तो दोस्तों यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली के बाद पूर्णिमा का दिन पर किया जाता है। गाय, बैल, हाथी, भेड़, बकरी और पक्षियों सहित घरेलू मवेशियों को खरीदा बेचा जाता है। श्रावणी मेला तो ये भागलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बेतिया मेला ये प्रत्येक वर्ष दशहरा पर आयोजित किया जाता है। इस पशु मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सोमवारी मेला स्थान पटना मुजफ्फरपुर में है। अवसर जो है महाश्रावण में है। सोरठ मेला, सोरठ जो है ये स्थान सौराष्ट्र मधुबनी में है। अवसर जो है सामूहिक विवाह निर्धारण। सिद्धेश्वर मेला स्थान जो है सिद्धेश्वर मधेपुरा में। अवसर शिवरात्रि के दौरान।
प्रमुख यूनेस्को स्थल की अगर बात करें दोस्तों तो महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को 534 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर का निर्माण अशोक के शासन के दौरान किया गया था। इस विहार में गौतम बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति है। इस मंदिर को 2002 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसके महत्व के कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें दोस्तों तो ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा के खंडहरों को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। ये पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी इसे नष्ट कर दिया था। यूनेस्को ने 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था, जो आप दोस्तों देख रहे हैं। प्रमुख नदियां, झीलें और पहाड़ जलप्रपात तो गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोनपुर, पुनपुन, महानंदा और करमनासा आदि हैं। बात कर दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर। बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। यह नदी बिहार के रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर गंगा नदी में मिल जाती है। बात अगर दोस्तों कोसी की करें तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है और दोस्तों इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। ये नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है। यह कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों घाघरा नदी माप चंगोगो ग्लेशियर से निकलती है। कुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 83 किलोमीटर ही है और यह नदी बिहार उत्तर प्रदेश की समीप सीमा बनाती है। यह सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसके आगे गंडक की बात करते हैं। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ये हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर ही वाल्मीकि नगर बांध निर्मित किया गया है। पुनपुन नदी इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। ये नदी बिहार में गया जिले में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। ये फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक तो इसका उद्गम जो स्थान है सोमेश्वर पहाड़ी, कुल लंबाई 320 किलोमीटर और गढ़रिया खड़रिया जिले में खड़गिया शहर के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। खड़गिया करमनासा की बात करें तो उद्गम जो स्थान है विंध्य पहाड़ी, कुल लंबाई 192 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी दुर्गावती। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। बिहार में यह नदी अपवित्र समझी जाती है। बक्सर जिले में चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलय हो जाती है। फाल्गु नदी, यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है। इसका पुनपुन नदी में विलय हो जाती है। दोस्तों आगे कुशेश्वर स्थान झील, ये जो झील है, झीलें की अगर बात करें तो दोस्तों यह झील दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। इस झील में कमला, करेह आदि नदियों जल एकत्रित होता है। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में प्रवास करते हैं। 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के सहरसा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया और कुमेवी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख हैं। गोगाबिल झील की अगर दोस्तों बात करें, ये कटिहार जिले में स्थित है और इसे बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये एक प्रकार की गोखर झील है जो एक स्थायी जल निकाय है। इसका निर्माण उत्तर में महानंदा नदी तथा
खागर नदी तथा दक्षिण में पूर्व से गंगा नदी द्वारा हुआ है। काखर। प्रमुख अनुसंधान केला अनुसंधान केंद्र वैशाली में, आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ में, चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में, राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में। बिहार का देश के लीची उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना बाग दरभंगा। देश में मखाने के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। प्रमुख जनजाति, तो दोस्तों प्रमुख संथाल की बात करें, ये मुख्य रूप से झारखंड की जनजाति है। ये बिहार के कुछ जिलों जैसे कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर आदि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सिंह बोंगा देवता का पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बिहार में रोहतास और बक्सर जिले के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो मुंडारी कहते हैं, और ये भी सिंह बोंगा देवता की पूजा करते हैं। ये झूम कृषि पर आश्रित हैं, मतलब घुमंतू खेती जो कहते हैं। गोंड जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जनजाति है। बिहार के कुछ क्षेत्र जैसे रोहतास, छपरा, चंपारण में भी पाए जाते हैं। इस जनजाति के अधिकांश लोग गैर आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ भी घुल मिल कर रहते हैं। उराव दोस्तों, इन्हें कुड़क के नाम से भी जाना जाता है। ये जनजाति मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्र में निवास करता है। खोंड जो है ये कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है। ये शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है और इनकी भाषा स्थानीय ये है वो शदानी। खैरवार जो है ये मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ये बिहार राज्य के रोहतासगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों की भाषा मुंगरी है। ये कोरा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बिहार के जमुई, कटिहार, मुंगेर जिले के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इनकी भाषा मुंडारी है और जनजाति का सामान्य व्यवसाय कृषि है। कोरबा ये रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिले में निवास करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजातीय विवाह की परंपराएं हैं। इनका व्यवसाय झूम कृषि तथा शिकार पर है। प्रमुख जीआई टैग, तो जीआई टैग सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ, जिला नालंदा राजगीर। सुजनी कढ़ाई ये हस्तकला है और जिला मुजफ्फरपुर में। सिक्की घास हस्तशिल्प है, जिला मिथिला क्षेत्र है। मधुबनी पेंटिंग जो है हस्तशिल्प है, जिला मिथिला क्षेत्र है। एप्लिक जो है खटवा ये हस्तशिला है, भागलपुर। सिल्क और हस्तशिल्प है, जिला भागलपुर है। शाही लीची कृषि है, जिला मुजफ्फरपुर है। कतरनी जो है चावल ये कृषि है, जिला मुंगेर। जर्दालू जो आम है ये कृषि है, जिला भागलपुर है। मगही पान ये सुपारी और कृषि है, जिला औरंगाबाद, गया, नवादा एवं नालंदा है। मिथिला मखाना ये कृषि, जिला मिथिला क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही क्लास, और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल में वीडियो देखी और अच्छा लगा अगर वीडियो, तो कमेंट्स करें, बताएं कि कैसी वीडियो लगी, और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।